के भाई के हो रहा है हमारी गैर हाजिरी में? कुछ नहीं सर। ना कुछ तो हो रहा है, चलो हमें बताओ इनके बारे में। जी सर ये जो है ये हिंदी के कवि है, कविताएं सुनाते हैं। और भाई ये वृद्ध मानव कौन है? साहब ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, विचित्र संयोग है ये तो। इस बहरे को किस जुर्म में लाए हो भाई? सर इसने बहुत अपराध किए हैं, लोगों को दूध में पानी मिलाकर बेच रहा था। सर इसने मुझे भी पानी का दूध दिया था कई बार। अच्छा भाई, कितना पानी मिलाया था तूने मुन्नी बाई के दूध में? अबे बोला ही ना ये तो। आशिकी के मामले में ये भी थी पूरी हिस्ट्री सीटर। कांस्टेबल साहब पहले ये बताइए मुन्नी दूध देती थी कितने लीटर? अबे ये क्या बक रहा है तू थाने में? ऐसी हरकत करना दंडनीय अपराध है मूर्ख कवि। अरे जितनी दूध की मात्रा होगी उसी हिसाब से पानी मिलाया होगा उसने। उसे बताइए कितना दूध देता था, तभी तो बोलेगा वो। लगता है इस बहरे ताऊ को उल्टा लटकाकर 3rd डिग्री देनी पड़ेगी। भाई मार्कंडे तू उससे बहस मत कर। क्या कहा भैंस? लगता है दरोगा जी मुझसे भैंस के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा काम भी तो दूध का ही था। साहब मुन्नी भी कम हरामी नहीं थी अपने टाइम की, चाहे इस बहरे से ही पूछ लो। बता भाई मुन्नी कैसी औरत थी? सर काली थी। अबे दरोगा जी के सामने तो झूठ मत बोल कम से कम। मुझ पर ना जाने कितने फिदा हुए थे और कितने इस दुनिया से मेरे चक्कर में अलविदा हुए। अच्छा ये बताओ और क्या खासियत थी इसमें? साहब उसके पीछे एक लंबी पूंछ थी। हे राम, कितना झूठ बोलता है ये बुड्ढा। अच्छा और क्या देखा तुमने उसमें? सर वो दूध बड़े आराम से निकलवा लेती थी, एक टाइम में 8 लीटर दूध देती थी। क्या लगता है दिमाग बाथरूम में छोड़ आया है ये? नहीं, हे राम मैं मर जाऊं। ये शांत खड़ी रहो वरना जमानत जब्त करवा दूंगा। ए भाई ये बकवास बंद करो और सच बताओ, वरना थाने में झूठ बोलने का तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। बेटा सबकी टांग उल्टी करके मारूंगा। साहब थाने आने से पहले जब मैं उसे अंतिम बार मिला तो वो 9-10 महीने की ज्ञापन थी। भाई हवलदार, इस बहरे ने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया है। और इसको क्या हुआ है बता। सर अब इससे और कुछ मत पूछना वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा इस बार। बिल्कुल सही कर रहा है हवलदार, उसको उधर खड़ा करो और इसका विराज को बुलाओ भाई। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो पागल तो तू है ही, इसमें समझना क्या है? देख लो सर जी, समझा लो इसे, ये मेरी कविताओं का अपमान है। शांत खड़ी रहो मुन्नी, एक कवि के लिए उसकी कविताएं औलाद से बढ़कर होती हैं। भाई कांस्टेबल, हमने यहाँ इसे कविता सुनने के लिए नहीं बुलाया है, उल्टा लटका कर पेलो इसे। सर इसका सबसे बड़ा अपराध ये है कि इसकी कविता सुनकर एक निर्दोषी प्राणी मारा गया। साहब ये बात गलत है इनकी, दूध तो बाकड़ी भैंस का ही अच्छा होता है। ये बहरा भी ना अपनी ताल अलग ही लगाता है। तो भाई ये बता, ऐसी कौन सी कविता सुनाई थी तूने जिसे सुनकर उस प्राणी की मृत्यु हो गई? साहब हुआ ये था कि मैं एक दिन कविता पाठ कर रहा था। कौन सी कविता थी ये बोलो? मैं मंच से बोल रहा था कि लगे 440 बोल्ट छूने से तेरे। तभी मेरा हाथ आग की तरफ गया और आगे एक औरत बैठी हुई थी। तो आगे क्या हुआ ये बोल। बोल्ट तो हम खोल देते हैं भाई, किसका बोल्ट खुलवाना है? तेरे बाप का बहरे। क्या आपका? अरे तेरे तो सारे नट बोल्ट टाइट कर दूंगा मैं। भाई देख, दरोगा के सामने बदतमीजी की ना, तेरा सर सलाखों में दे मारूंगा मैं। आप रहने दीजिए सर। चल भाई तू आगे की कथा सुना। जब मेरा हाथ आगे की ओर गया तो सामने एक औरत बैठी हुई थी, उसके साइड में ही एक बंदा और बैठा हुआ था। उस बंदे को लगा कि शायद इसमें ही 440 वोल्ट का करंट है। नहीं कविराज, भैंस तुम्हें गौशाला से लेकर आनी चाहिए थी, बहुत अच्छी मिलती है। इस बहरे का सिस्टम मेरी समझ में ही ना आ रहा। आगे सुना भाई, फिर क्या हुआ तेरी बकवास में? तो उसने 440 वोल्ट का करंट चेक करने के लिए औरतों को गलत जगह से छू लिया। औरत भड़क गई और औरत ने गुस्से से उसको ऐसी जगह लात मारी कि उसका ट्रांसफर सीधा ऊपर हो गया। तो भाई तुम्हें ऐसी कविता नहीं सुनानी चाहिए थी। तू एक पगली है, मैं तेरे लिए तड़पता हूँ। तू एक पगली है। मुझको पगली बोला तूने? हवलदार भाई रोको इन्हें। सर ये मेरे रोकने से नहीं रुकेंगे, ये लुगाई प्रचंड होकर पूरी शक्ति के साथ वार कर रही है। बचा लो दरोगा जी, बचा लो, इस औरत के घूंसे बहुत तेज पड़ रहे हैं। कैसे बताऊं तुम्हें दर्द है कितना। अरे क्यों तोड़ रहे हो मुझे इतना, अब मुझे और नहीं है पिटना।